इलिसिट मतलब अवैध, ये लो सीट अवैध तरीके से क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये लो, चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का। जो ब्लैक बुक में एक है ना एसएससी मोस्ट रिपीटेड बुक है। अच्छा, एक मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड भी बनाए थे ना इसके पहले वीडियो कोई कल, नहीं अभी एसएससी मोस्ट रिपोर्टेड का जो रिपोर्टेड के यार रिपीटेड वोकैब है, ठीक है, जिसमें 200 वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, 200 या कुछ वर्ड होगा, हम वो पढ़ा रहे हैं जो ज्यादा रिपीट हुआ है ना, उसमें दिया हुआ। हम सारा ट्रिक से याद कर रहे हैं। हम ट्रिक से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि वर्ड हमको याद नहीं रहता है, रटने के बाद भुला जाते हैं, लेकिन ठीक है सारा वर्ड हम ट्रिक से पढ़ेंगे। क्या सारा याद रहेगा? अरे कुछ तो ऐसा रहेगा जो एग्जाम में पूछेगा तुम्हारे कच्च से वर्ड याद रह जाएगा। कभी कभी होता है कि ट्रिक सलाह याद रहता है, वही ट्रिक से फिर ऑप्शन छाट देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें कि इस वीडियो को देखें, पसंद आए तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और नहीं तो यूट्यूब पर तो बहुत बड़ा चैनल है, आपको लगे कि इससे अच्छा कहीं और मिल सकता है, मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये थोड़ा क्या बोलते हैं एटीट्यूड नहीं या फिर कुछ नहीं, मतलब गलती हो गई बोलने में, मतलब आपको मिल ही जाएगा अगर ढूंढेंगे तो इससे अच्छा, क्योंकि यूट्यूब पर बड़ा बड़ा चैनल है, हम तो कुछ नहीं है उन लोग के सामने, गुड़ धवन वुम नहीं है उसका। सबसे पहला है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, थोड़ा बड़ा बड़ा बन गया ना। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। अब इलिसिट का मतलब अवैध हो गया, अवैध। अब इलीगल जिसको बोलते हैं, ये लो सीट अवैध तरीके से बांट रहा है। ये लो सीट अवैध तरीके से बांट रहा है। अवैध का मतलब क्या है? ये सीट है, ये बांटने के लिए चला। सीट मतलब क्या? अरे आंसर सीट हो गया, पेपर वाला सीट जो हम लोग क्वेश्चन, तो अवैध तरीके से झारखंड में तो अवैध तरीके से बिकता है ना। पता चला एग्जाम में सेंटर में घुसने से पहले व्हाट्सएप पर घूमता है क्वेश्चन, है ना। और ऐसे भी हर एक माल 500 में, 500 में चुरा लो, ले लो, इस तरह से बिकता है यहाँ झारखंड में, है ना। तो हर एक सीट 500 में इस तरह से बिकता है। मतलब एग्जाम में घुसने से पहले झारखंड का क्वेश्चन लीक हो रहा है, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो छोटा एग्जाम, कोई भी का एग्जाम हो ना, घूमने लगता है। पता नहीं झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसा है, हमको समझ में नहीं आता है। तो इलिसिट मतलब होता है अवैध। ये लो सीट, अब वो अवैध तरीके से बांट, ये लो, अब तो सीट साला अवैध तरीके से बांट रहा, क्वेश्चन पेपर लेके घूम रहा है, बोल रहा लीजिए 100 क्वेश्चन लीजिए और सीधे सचिवालय का बढ़िया पोस्ट लीजिए, वीडियो बनिए, सीईओ बनिए, ऐसा। ये लो सीट, तो इलिसिट मतलब अवैध। ये लो सीट अवैध तरीके से क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये लो सीट अब क्या कर रहा है, अवैध तरीके से बांट रहा है। आगे बढ़े। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, गंदा। ऑब्सीन, तो ऑब्सीन कैसा हो गया, अश्लील हो गया, गंदा हो गया। पहले यहाँ लोग आते थे पूरा एकदम झांप तोप करके जाते थे, मुंह कान धो के जाते थे। अब यहाँ सब उघरंती कपड़ा पहन करके खाली बैठल है ना। ये लड़का है ना, वो भी उघरंती खाली हाफ पैंट पहन के बैठल है। और ये सब देखो, पहले का सीन ये था, है ना, पूरा पूरा सब पहनते थे। और अब का सीन ये है, तो मतलब अब सीन क्या हो गया, गंदा हो गया ना। अब साला सब सब धीरे धीरे सब क्या बोलते हैं उसको, वाहियात करते जा रहा है सब कुछ। तो अब सीन अश्लील हो गया। कैसा हो गया? अब अश्लील हो गया। लोग इसी को आजकल, जो ऐसा ऐसा कपड़ा पहने और उसको कोई कुछ ना बोले तो समझ जाना वो उसको लोग बुद्धिमान समझते हैं कि हाँ वो मॉडर्न जमाना का आदमी है, अभी बुद्धिमान है। लड़की अगर हाफ पैंट सैंडो गंजी में घूम रही है और अगर कोई ना बोले, बाप भी ना बोले, भाई भी ना बोले, तो बाहर वाला बोलेगा साला, बढ़िया बढ़िया आदमी बोलेगा कि पढ़े, गांव में तो सब बोलेगा बुरबक है ओकर बापा, ऐसे बोलेगा, अरे सारा बुड़बक है उसे, ऐसे। लेकिन बाहर में बोलेगा नहीं समझदार हो तुम, ऐसा। पता नहीं समझदारी कहाँ जा रहा है, कैसे कहें। तो ऑब्सीन, तो ऑब्सीन कैसा हो गया, अश्लील हो गया है, गंदा हो गया है। हम लास्ट में क्या करेंगे कि मैच द फॉलोइंग करके देखें, मॉक लगा करके देखेंगे याद हुआ है कि नहीं याद हुआ, तब कंफर्म ही समझ में आएगा, ठीक है। लेसन का, ऐसे भी लेस का मतलब क्या था, लिटिल लेस, कम करना। तो लेसन मतलब कम, या फिर याद रखते हैं कि लेसन कम कर दिया गया, बुक में जो लेसन है वो कम कर दिया। एसएससी दिन ब दिन लेसन बढ़ाते जा रहा है और इधर कम होते जा रहा है ना। तो बुक में लेसन क्या कर दिया गया, कम कर दिया, लेसन लेसन। ऐसे भी याद रखें कि LESS लेस मतलब क्या होता है, कम ही तो होता है। तो लेस मतलब कम करना, या फिर बुक में लेसन को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। आगे प्रिसुएड मतलब होता है राजी करना। प्रसुएड मतलब क्या होता है, राजी करना। तो यहां देखिए प्रसुएड को लिख सकते हैं परासु, परसों, परसों। एड, एड का मतलब होता क्या, 50। एड मतलब क्या होता है, प्रचार। एड मतलब क्या होता है, प्रचार।
तो परसों ऐड में उसे क्या कर लिया गया, परसों ऐड के लिए उसे राजी कर लिया गया। इसको बोले थे गए गुटखा का प्रचार करेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या करिए राजी कर लिए कि चलो ठीक है हम परसों कर देंगे, कल टाइम नहीं है। तब परसों ऐड मतलब राजी करना, तो परसों ऐड के लिए यानी प्रचार बनाने के लिए उसे क्या कर लिया, हम राजी कर लिए, है ना। परसों ऐड के लिए उसे क्या कर लिए, राजी कर लिए। अब देखिए ये सब पहन लिया, फोटो खींचेगा और बोलेगा ऑनलाइन में ये कपड़ा खरीदिए, लॉन्ग साइज 20 रुपया, हाफ साइज 10 रुपया। आगे लेमेंट, विलाप करना, दुख, है ना, दुख करना, विलाप करना, लेमेंट रोना, ये रो रहा है विलाप कर रहा है, ये भी रो रहा है विलाप कर रहा है, तो लेमेंट, ले मेन क्या कर रहा है, विलाप कर, ले अभी देखिए क्या कर ले, विलाप कर रहे, एगो गेंदा न भूले ले रहे, चुप साला दुख गेंदा था वो कल चेंगा है नहीं, हमको वही वाला चाहिए। बच्चा भगवान नहीं, बच्चा शैतान का रूप होता है। किसी के पास कोई सामान देख ले तो लो हमको मंगा दो, और चलो दूसरा ले देंगे, नहीं हमको वही ला दो, तो भगवान का रूप है, शैतान का रूप। तो लेमेंट, तो ले मेन अब क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है, ये भी विलाप कर रहा है ना, इसका भी बैड रूट कोई चुरा लिया होगा। तो लेमेंट मतलब विलाप करना, ले मेन अब क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है। कॉर्डियल का मतलब दोस्ताना, दोस्ताना का मतलब हम लोग क्या होता है, एगो फ्रेंडशिप डे आता है जिसमें हम लोग सबको कार्ड देते हैं, फ्रेंडशिप डे आता है जिसमें क्या देते हैं, कार्ड देते हैं, तो कोड कार्ड, तो कार्डियल दोस्ताना, तो कार्ड किसको देते हैं, दोस्त को देते हैं, तो कार्ड दिया दिल से, बहुत दोस्ताना व्यवहार है ना, दिल से, कार्ड दिल से दिया, ऐसे दिया, ये ले पकड़ पकड़ रहे, ऐसे दिया, है ना, कार्ड दिया दिल से, ऐसे पकड़, तो कार्ड दिया दिल से, वो बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा है, तो कॉर्डियल मतलब दोस्ताना। लिबर्टी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी क्या बता रहा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र पूर्वक क्या है, खड़ा है, ए दूध दही सब सही, जेकर वो हम हो तो वही, ठीक है, तो यही है लिबर्टी। और नहीं तो ऐसे आते हैं एक लेबर टी, जो हम पहला वीडियो में इसके बारे में एक बार और चर्चा कर चुके हैं कि लेबर लोग काम कर रहा था और लेबर लोग को बोला काम करो, तुम लोग को कभी छुट्टी नहीं मिला था, काम करो, आज के बाद से डेली तुम लोग 15 मिनट जा करके वो छोटू चाय दुकान पर जा करके 15 मिनट तुम लोग आराम से चाय पीना, तुम लोग स्वतंत्र है 15 मिनट के लिए। तो लेबर टी, तो लेबर को टी पीने की क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, आजादी मिली थी, वो वहां का ट्रिक था। यहाँ लिबर्टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो लेबर टी, लिबर्टी, लेबर को टी पीने का नहीं चाय पीने का क्या मिला, स्वतंत्रता मिल गया, और नहीं तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता बता रहा है ना, ये भी याद रख सकते हैं। कमेंट्स मतलब शुरू करना, अब वो कमेंट करना शुरू किया, कमेंट्स मतलब शुरू करना, तो कमेंट, अरे हो गिरल जाइए कमेंट्स, तो अब वो कमेंट करना क्या किया, शुरू किया, तो कमेंट करना क्या किया, शुरू किया, तो कमेंट्स मतलब शुरू करना, और उसने कमेंट करना क्या कर दिया, शुरू किया, तो कमेंट्स शुरू करना, वो कमेंट करना क्या कर दिया, शुरू किया। अब ये यहां से मोबाइल निकाला, चीट चाट किया और यहाँ भेज दिया, है ना, अब इसको जवाब बड़ी दिन से नहीं दे रही थी, आज दे रही है, ठीक है, तुम हमको करिया बोलेगा, थथुन चूर देंगे मार के, करिया बोलेगा, कहा बोला था करिया, अब नहीं बोलेंगे, तुम भले काला रसगुल्ला है लेकिन तुमको सफेद समझेंगे, ऐसा, है ना, तो ये कमेंट करना क्या कर दी, शुरू कर दी। पाव सिटी का मतलब होता है कमी, अच्छा पाव मतलब क्या होता है, पाव मतलब पाव रोटी जो हम लोग खाते हैं, ब्रेड ब्रेड, है ना, तो पाव सिटी मतलब क्या होता है, शहर, तो ये जो पाव है सिटी में, पाव का क्या हो गया, कमी हो गई है, सिटी में क्या हो गया, कमी हो गई, वो गनवा है ना, पाव 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 क्या है, जो समझता पाकिस्तान का है कि जो सोचता है कि हम राहत फतेह अली खान का प्रोडक्शन फैक्ट्री से हम आए, है ना, चाहत फतेह अली खान, पूरे चाहत फतेह अली खान ना, चाहत पीछे फतेह अली खान रहना चाहिए चाहत पीछे फतेह अली खान, तो पाव सिटी मतलब कमी, तो सिटी में पाव की क्या हो गई, कमी, पाव पाव, तो पाव सिटी, सिटी में पाव का यानी पाव रोटी का क्या हो गया, कमी हो गया है। ऐसा असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना असॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला करना, ऐसा सॉल्ट खाकर वो हमला कर दिया, सॉल्ट मतलब क्या होता है, नमक, नहीं बोलता है साला मेरा नमक खा करके हमसे ही गद्दारी, खाली नमक खाए थे, भात भी तो खाए थे, मुर्गा भी दिए थे खाने के लिए, रोटी भी दिए थे, खाली नमक खाए थे, सब कुछ खा के धोखा दे रहे, असॉल्ट, असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट खा करके वो क्या कर दिया, हमला कर दिया, अरे सॉल्ट में मिला दिया होगा कुछ, है ना, नशा वाला चीज मिला दिया, बोल दिया मार दो, जुनून चढ़ा, रेत देंगे,
है ना। तो असॉल्ट, तो ऐसा सॉल्ट खा करके वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो ऐसा सॉल्ट खा गया, या फिर ऐसे याद रखना ना, ऐसा सॉल्ट फेंका दुश्मनों पे सीधे हमला कर दिया। कोई आया घर मारने के लिए, अकेला 2-3 गो लेडीज है और 4-5 गो आया आदमी मारने के लिए, या फिर छीनने के लिए चैन उन, तो उन लोग के पास कुछ था नहीं, नमक का डब्बा था, बस सॉल्ट से क्या कर दिया, हमला कर दिया। फेंक दो आंख में, साला के पर आएगा मरेगा वहीं कुछ आके। तो असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट फेंका सीधे आंख में हमला हो गया। असॉल्ट, ऐसा सॉल्ट फेंका कि सीधे हमला हुआ कहाँ, आंख में। तो असॉल्ट मतलब हमला करना। अब इतना तो पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी अंदर से ये जो दिल है ना धड़कते रहता है कि याद हुआ कि नहीं, है ना। तो देख लेते हैं एक बार कि शायद याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है, तब कंफर्म हो जाएंगे ट्रिक सही था या नहीं था। अब मैच द फॉलोइंग करके हम देख लेते हैं, ठीक। पहला है इलिसिट। हम क्या बोले थे, ये लो, अब सीट तो साला झारखंड में अवैध तरीके से बांट रहा है यार, तो इलिसिट का मतलब होता है अवैध। ये हो गया फर्स्ट नंबर। आगे ऑब्सीन। ऑब्सीन कैसा होने लगा, हर जगह गंदा ही तो होने लगा है। समुद्र के किनारे जाओ चाहे नदी में जाओ, सब छोट छोट कपड़ा पहन करके उतर जाएगा, उघरंती देवी सब उतरेगी, सब उघरंती देवी। तो ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, गंदा। आगे लेसन। अच्छा, लेस अपने आप में खुद कम को बता रहा है, या फिर बुक का लेसन क्या हुआ, कम कर दिया गया। ये है तीसरा। परसुएड। परसुएड में ये बताया गया कि तुम काम कर लो, तो बोला हाँ ठीक है हम राजी हो जाएंगे, तो परसुएड में उसे राजी कर लिया गया। परसुएड में क्या हुआ, राजी हो, इसी भी परसु राजी हो जाता तुरंत। परसुएड में क्या कर लिया गया, राजी कर लिया। लेमेंट, ले, मैन अब क्या कर रहा है, ले, मैन अब विलाप कर रहा है, दुख कर रहा है, रो रहा है, अरे गेंदा भूले लो गेंदा दबो। तो लेमेंट मतलब ऐसा कर रहा है जैसे तुम्हारा अपना गेंदा भुला गया, देंगे क्या दुख को गेंदा। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना। तो ले कहाँ गया, विलाप। ये 5वां नंबर। नेक्स्ट, आप करके पहले देखें याद है कि नहीं है। कॉर्डियल। कार्ड, कार्ड कब देते हैं, जब दोस्ती होता है। तो कार्डियल मतलब दोस्ताना, दिल से दे रहा था ना। ये 6 नंबर। लेबर टी। लेबर टी, लेबर को टी पीने की यानी चाय पीने का क्या मिला था, स्वतंत्रता मिला था, नहीं तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्र खड़ा है। कमेंट्स यानी वो कमेंट करना क्या की थी लड़की, शुरू कर दी थी। कमेंट्स यानी कमेंट करना शुरू कर दी। पाव सिटी। सिटी में पाव यानी पाव रोटी का क्या हो गया था, कमी हो गया था, तो इसका होगा कमी। उसके बाद असॉल्ट। ऐसा सॉल्ट फेंका था आंख में हमला हो गया सीधे, है ना। असॉल्ट मतलब हमला करना, असॉल्ट हमला करना, ऐसा सॉल्ट फेंका कि हमला हो गया। अब ये तो पूरा हो गया। मरकी मतलब होता है उदास या फिर गंदा भी होता है इसका मतलब, है ना। मरकी मतलब उदास या फिर गंदा। अच्छा, मर के आदमी गंदा सेंट देता है, चाहे कोई भी जानवर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, मर के ज्यादा देर तक रखता नहीं है उसको, मर की, तो मर के गंदा सेंट ही देता है। और जब मर जाता है तो मर के दूसरे को क्या कर देता है, उदास कर देता है। इसका यहाँ फोटो लगा ले, बेचारा उदास है, ठीक है। तो मर के लोग क्या हो जाते हैं, मर के लोगों को उदास ही कर देते हैं, ठीक है। तो मर की मतलब उदास, या फिर मर के लोग गंदा ही सेंट देते हैं, ठीक है। तो मर की मतलब गंदा, तो मर के सब उदास हो जाता है, तो मर की मतलब गंदा या उदास। ये तो याद हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे कि हमको याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा या बहुत घिनौना, गंदा तरीका, ठीक है। सॉर्डिड तो सर दर्द, सर दर्द, सर दर्द जो है बहुत गंदा होता है। सॉर्डिड सर दर्द, सॉर्डिड सर दर्द, तो सर दर्द बहुत ही गंदा होता है। सर दर्द क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है। सॉर्डिड सर दर्द, तो सर दर्द बहुत ही क्या होता है, गंदा होता है। तो सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, सर दर्द। तो सर दर्द क्या होता है, बहुत गंदा होता है। जिसका जिसका सर दर्द करता है उससे पूछो कि कैसा हाल होता है ना। आज तक तो मेरा नहीं किया तो हमको पता नहीं है कैसा होता है, लेकिन जिसका होता है वो बहुत भयानक होता है, ठीक है। तो सर दर्द बहुत गंदा, बहुत घिनौना चीज है सर दर्द। डोसाइल का मतलब विनम्र। विनम्र का मतलब होता है जेनरस, उदार, है ना, एकदम अच्छा बातें करने वाला, मॉडेस्ट, उसको बोलते हैं। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र आदमी। डोसा, डोसाइल, डोसा, तो डोसा खा कर को वो क्या हो गया, विनम्र हो गया। पहले से एकदम गुस्सा आ गया था, चिड़चिड़ा गया, हमको दो, खरीद के दो, एकदम चिल्ला के बोलते तुम खरीद दो, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, बचपन में इसने करता है ना। तो डोसा, और जब डोसा मिला खाने के लिए, वो पातर था, जब मुंह खाने एकदम फूल गया चारों तरफ से, तब बहुत विनम्र, मम्मी तुम बहुत अच्छी है, पापा तुम बहुत अच्छे हैं, है ना, ऐसा। तो डोसा खा करके वो क्या गया, बहुत ही
विनम्र हो गया, बहुत अच्छा बातें कर रहा है। डोसाइल डोसा, डोसाइल डोसा। रिब्युक का मतलब होता है डांटना। रिब्युक का मतलब क्या होता है? डांटना। रिब्युक रिबॉक, रिब्युक रिबॉक। तो रिबॉक का जूता खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो घर में उसको क्या पड़ रहा है? डांट पड़ रहा है कि साला चुहाड़ कहीं का, घर में खाने का खुद ही नहीं है और तुम देने खातिर सूजी गया है रे। रिबॉक का जूता तुम जो खरीद के आया 8,000 का, साला 800 में अगर लेते तो कै गो जूता ले लेते? 10 गो ले लिए रहते। तुम 8,000 का जूता लेकर आया, घर में खाने कुछ नहीं, मार ले झपड़े ले, मम्मी ना लेबो अब से गए, ऐसा। तो रिब्युक मतलब डांटना। तो रिब्युक रिबॉक, रिब्युक रिबॉक। तो रिबॉक का जूता खरीदने पर उसे क्या कर दिया गया? डांटा गया, एडमोनिश किया गया, चाइड किया गया। ठीक है। बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। अच्छा, बैरन, रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। और बेरेन यानी बिना रेन। बेरन बिना रेन। अब बिना रेन का भूमि होता क्या? बंजर ही तो हो जाता है। बेरन बिना रेन, बेरन बिना रेन। तो बिना रेन का भूमि क्या होता है? बंजर हो जाता है। बिना रेन का भूमि क्या हो जाता है? बंजर हो जाता है। फटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। फटाइल मतलब क्या हो जाता है? व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है फालतू। अब यहां देखिए तो फू, टाइल, टाइल तो समझ में आ गया, टाइल से जो घर में लगाते हैं, ठीक। और ये कह ले फू, यानी कि फू से फुटल, फू से फुटल। अब फुटल टाइल लगाए तो वो व्यर्थ हो जाता है। फुटल टाइल क्या होता है? व्यर्थ ही तो हो जाता है, लास्ट में उसको फेंकना पड़ जाता है ना। तो फू टाइल, तो फुटल टाइल, फुटाइल फुटल टाइल्स। तो फुटल टाइल्स है तो व्यर्थ हो गया, फेंक दो उसको। फुटाइल यानी फुटल टाइल्स। आगे, इम्पेकेबल, ई पी के एबल है। इम्पिकेबल, ई पी के एबल है, ये पी के भी एबल है। एबल है मतलब योग्य है, गलती नहीं करता है। पी के भी एबल है, गलती नहीं करता है। सीधा घर में जाएगा, बोलेगा मम्मी खाना दो, मतलब पता नहीं को होता है ऐसा, है ना। 2-3 बोतल चढ़ा लेगा, लेकिन उसका आंख से एक पता नहीं लगा सकता आदमी को पी ले, एकदम स्वच्छ रहेगा। और कोई एक ही बोतल में पेंटे उंटे करके एक्सीडेंट, पेंट में एक्सीडेंट करके आ जाता है ना। तो इम्पिकेबल, ये पी के एबल है, योग्य है कि गलती काम नहीं करता है ना। तो पी के एबल है, त्रुटिहीन होता है इसका मतलब, जो गलती नहीं कर रहे हो। तो इम्पिकेबल, ये पी के एबल है, या फिर पी के बल ऐसा लगाता है कि त्रुटिहीन है, हमेशा एकदम सीधा खड़ा रहेगा, आराम से उठा देगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ। तो इम्पिकेबल, ये पी के भी बल लगाता है, एकदम त्रुटिहीन, गलत नहीं करता ये कभी। मिटिगेट, मिट्टी को गेट से क्या कर दो? कम करो। मिटिगेट, ये गेट पर बहुत सारा मिट्टी यहाँ पर जमा था, बोला यार मिट्टी काटो, साला पानी पड़ा है, सब मिट्टी बह के मेरा गेट पर जमा गया। मिटिगेट, गेट को मिट्टी से क्या करो? हटाओ, यानी कम करो। तो मिटिगेट मतलब कम करना। मिटिगेट मतलब कम करना। मिट्टी को गेट से क्या करो? कम करो, इसको हटाओ। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? अशांत। अगर हम देखें, टर यानी तेरा, बुलेंट यानी बुलेट, तेरा बुलेट। तेरा बुलेट हमको साला अशांत कर देता है यार, ही फट 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 कौन ची, आराम से चलाओ, लगाओ साइलेंसर। न तुम्हारा पीछे साइलेंसर है, न गाड़ी में साइलेंसर है, जहां पर तहां भौंकू बजा देता है तुम। तो टर्बुलेंट, तेरा बुलेट यानी तेरा बुलेट एकदम क्या है? अशांत है। इसे बड़ी कितना आवाज करता है? भड़ 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 भड़। तो टर्बुलेंट तेरा बुलेट, टर्बुलेंट तेरा बुलेट, टर्बुलेंट तेरा बुलेट। तो तेरा बुलेट सबको क्या करता है? अशांत कर देता है, शांत रहने नहीं देता। किचकिचा गया, बाल उल खड़ा हो गया कि साला अब तो बंद करो। टर्बुलेंट तेरा बुलेट, तेरा बुलेट क्या करता है? अशांत कर देता है। प्रूडेंट, अगर हम देखें डेंट को, अगर हम पढ़ें तो इसको दंत पढ़ते हैं, दंत संस्कृत वर्ड है ना। प्रू को पढ़ते हैं पूरा, पूरा दंत जो साफ करता है वो बहुत समझदार व्यक्ति होता है। प्रूडेंट, प्रूदंत। तो पूरा जो दंत साफ करता है वो क्या होता है? बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है। तो पूरा दांत साफ करता है, समझदार है। पूरा दंत साफ करता है, प्रूडेंट प्रूदंत, यानी पूरा दंत साफ करता है अपना, वो बहुत ही क्या है? समझदार है। आगे, अरे खत्म हो गया हुआ। अब इतना पढ़ लिए ना, अब जाकर के मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग करने के बाद ना थोड़ा सा अंदर कलेजी पोटा वोल्टिप में सब में एकदम थोड़ा हिम्मत आ जाता है कि याद हो गया है ना। मरकी, मरकी लोग क्या हो जाते हैं? लोगों को उदास कर देते हैं, या फिर मरकी ज्यादा देर रहेगा तो फिर गंदा देने सेंड देने लगा। तो मरकी मतलब उदास या फिर गंदा, ये यहाँ गंदा लिख देते हैं ना।
सॉर्डिड, सर दर्द क्या है, बहुत घिनौना चीज है, बहुत गंदे तरीके से सर दर्द करता है, तो सॉर्डिड मतलब बहुत गंदा, घिनौना। कहाँ गया ये? डोसाइल, डोसा खा करके वो क्या गया था, विनम्र हो गया था। वाह माँ तुम बहुत अच्छी है, हमको दी खाने के लिए डोसा। डोसाइल मतलब विनम्र। रिब्यूक, रिबॉक का जूता खरीद के आया था इसलिए उसे रिब्यूक किया गया था, डांटा गया था, उसको एडवाइस किया गया था। रिब्यूक मतलब डांटना। बेरन, बिना रेन, बेरन बिना रेन, बिना रेन का क्या होता है, भूमि बंजर हो जाता है। ये वो 5। आगे बढ़े। फुट टाइल, फुटल टाइल, फुट टाइल, फुटल टाइल्स, फुटल टाइल्स क्या होता है, व्यर्थ है, फालतू है, फेंक दो उसको, व्यर्थ। 6। इम्पिकेबल, ये पी के भी बल ऐसा लगाता है, एकदम त्रुटिहीन, गलती कहीं नहीं करता है, यानी पी के भी एबल है सब काम करने के लिए, एकदम त्रुटिहीन काम करेगा, तो ये हो गया त्रुटिहीन। मिटिगेट, मिट्टी को गेट से क्या करो, काट काट करके कम करो, यार बहुत भर गया है, तो मिटिगेट मतलब कम करना। टर्बुलेंट, तेरा बुलेंट, तेरा बुलेट बहुत ही सबको क्या करके रखा है, अशांत करके, उथल पुथल मचा करके रखा है ये। प्रूडेंट, पूरा दंत जो साफ करता है वो क्या रहता है, बहुत ही समझदार रहता है। ये लिख दे 10। ये था पूरा का पूरा वर्ड, और फिर हम एक लगाए मॉक टेस्ट, यानी मैच द फॉलोइंग के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा, ये है उसका आंसर। इतना देखने के बाद पता चला होगा कि ये पहला है इनॉर्मस। इनॉर्मस हम क्या करते हैं, याद करने का तरीका, इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा होता है, विशाल, जायगेंटिक, है ना, इस बहुत बड़ा का मीनिंग देता है। तो इनॉर्मस अगर हम याद करना स्टार्ट करें तो ई नर मास, अच्छा मांस होता है लेकिन मांस लिखते हैं, इनर मांस खा करके बहुत बड़ा हो गया, इनर मांस खा खा करके क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, मतलब मांस खा करके खाली मार ले, क्या बोलते हैं उसको, खाली चिकन मटन और ओरी बोरी एकदम खूब खेले हैं, अंडा ये सब क्या है, तो खाली मांस खा रहा है, एकदम खाते खाते एकदम फूल गया, चौड़ा हो गया, तो इनर मांस खा करके क्या हो गया, बहुत विशाल हो गया। ये देख लीजिए, है ना, कहाँ कमर है कहाँ कमरा है कुछ पता नहीं है इसका, ठीक है, तो ये मांस खा करके हो गई है ना ऐसा, तो मांस खा करके क्या हो गई, ये पूरा विशाल, विशाल नहीं है, भयंकर है, डंपर डिक्की सब देख रहे हैं, एकदम लग रहा है कि यही खुद बुलडोजर है, तो इसमें डंपर डिक्की का जरूरत। तो इनॉर्मस, ये नर मांस खा खा के क्या हो गया है, बड़ा हो गया, नर है नर, ठीक है, मादा नहीं है क्योंकि मोटा है ना, तो इनॉर्मस, तो नर मांस खा करके क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, विशाल हो गया। या फिर ये छोड़ देते हैं, ये दूसरा का ट्रिक था, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ये नर मांस खा के एकदम विशाल हो गया। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना, आकर्षक होता है ना, लाइक जिसको बोलते हैं आकर्षक। तो इंटाइस हमें लिखा है इन, इन, इसने इन, टाई, टाई से, इंटाइस, इंटाइस, इंटाइस है वो सबको क्या कर रहा है, लुभा रहा है। नहीं शादी उदी में जाता है सब ब्लेजर व्लेजर एकदम तान के जाता है, मस्त एकदम लगा करके रखेगा टाई हुई, उसके बाद जाएगा एकदम बहुत अच्छा से बन के, लेकिन पी पा के हमें बस नाचते रहेगा, है ना, कभी चीत कभी पट ये सब गाना बजाएगा, उसके बाद दंदना के नाचेगा, और नाचने के बाद टाई खोलेगा, दौड़ना स्टार्ट, क्या करता है, सबको लुभाते रहता है खाली कि मेरे तरफ देखो हम टाई खोल कर नाच रहे हैं, साला कुछ दिन के बाद बेल्ट पेंटो खोल के नाचेगा। तो इन टाई से, तो इन टाई से क्या कर रहा है, वो सबको लुभा रहा है, इंटाइस, इंटाइस से क्या कर रहा है, वो सबको लुभा रहा है, तो इंटाइस, इंटाइस से वो सबको क्या कर रहा है, लुभा रहा है स्पियोनेज, जासूस, स्पियोनेज का मतलब क्या होता है, जासूस करना, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, स्पियोनेज इस पे नाज, स्पियोनेज इस पे नाज है, इस पे नाज है, क्यों, क्योंकि जासूसी बहुत अच्छा तरीका से कर लेता है, इस पे हमें नाज है, किस पे नाज है, इस पे नाज है, इस पे नाज है, ये सब का सब जासूस है, ठीक है, इस पे नहीं बोलता है वाह तुम पे हमें नाज है ना, तो वही है, इस पे नाज है, क्यों नाज है, क्योंकि बहुत भयानक जासूसी कर लेता है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं स्पियोनेज, स्पियोनेज इस पे नाज, स्पियोनेज इस पे नाज है, यानी इस पे नाज है हमें, क्यों, क्योंकि ये जासूसी बड़ा भयानक करता है, और नहीं तो फिर एसपी की एज की जासूसी करनी पड़ी, ये एसपी है साला 72 साल का है, मतलब जब से देख रहे साला एकदम पूरा यंग दिखता है यार, तो एसपी की एज स्पियोनेज, या तो सबसे अच्छा यही है, इस पे नाज है हमें और जासूसी करके क्या करना पड़ेगा,
मतलब स्पियोनेज इसलिए है क्योंकि ये जासूसी बहुत भयानक करता है ना, स्पियोनेज। अब ट्रिक को इसमें सुधार ले, ठीक है, उसमें और इसमें दोनों में सुधार ले, इस पे नाच कर ले। एग्जास्परेट का मतलब होता है भड़कना, गुस्सा दिला देना, है ना, भड़काना, गुस्सा दिलाना, एग्जास्परेट। अभी अगर हम याद रखेंगे तो एग्जास्परेट, एग्जॉस्ट का रेट, हम खाली राइमिंग वर्ड पकड़ रहे हैं। एग्जॉस्परेट, एग्जॉस्ट फैन का रेट। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जो ऊपर लगा रहता है वेंटिलेटर में, जो घूमते रहता है, गर्म हवा बाहर देता है, एग्जॉस्परेट। तो एग्जॉस्ट फैन का रेट सुन करके वो क्या हो गया, ऐसा बताया कि वो भड़का रहा है ना। मतलब एग्जॉस्ट फैन का रेट गलत बता के वो सबको क्या कर रहा है, भड़का रहा है। खरीदने के लिए गया, बोलता है कि एसी कितना का है, तो एसी बोला चलो 30,000 का। एग्जॉस्ट फैन है वो लगाना है, एग्जॉस्ट फैन का रेट कितना, बोलता है 40,000। बोले रे ये कैसे हो गया, साला बेटा भारी झुनझुना, ऐसे कैसे। तो सबको क्या किया, भड़का दिया। बाद में बोलता है जब जूता चप्पल सब निकाला मारने के लिए, बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक। तो यही है। तो एग्जॉस्परेट, एग्जॉस्ट फैन का रेट, एग्जॉस्परेट एग्जॉस्ट फैन का रेट जो बाहर निकालता है गर्म हवा, तो उसको गलत बता करके सबको क्या कर दिया, भड़का दिया। एग्जॉस्परेट एग्जॉस्ट फैन का रेट क्या कर दिया, भड़का रहा है दूसरों को बता बता करके। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना, आजाद कर देना, ठीक। एक्सट्रिकेट, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। एक्सट्री, ट्री मतलब क्या होता है, TREE ट्री, पेड़। उसके बाद काट, काट CAT काट, एक्सट्री काट। तो एक्स से ट्री काट काट करके उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। एक्स से ट्री काट करके सब चिड़ियों को मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। मतलब ये जो पेड़ था, वहां डेली शिकारी आता था, जाल बिछाता था, 4-5 को चिड़िया पकड़ के डेली डेली ले जाता था, क्योंकि एक पेड़ था। बोला कि साला इतना जान जा रहा है, उससे अच्छा पेड़ काट दो यार, एक्स ट्री काट। तो एक्स कुल्हाड़ी लिया, ट्री काटा और सब चिड़िया को वहां से मुक्त कर दिया। बोला जा तुम लोग दूसरा पेड़ में बैठ जाना, इससे दूर जहां जाल ना बिछा पाया पे, ठीक है। तो एक्सट्रिकेट, एक्सट्रीकेट, है ना। तो एक्स से ट्री काट के सब चिड़ियों को वहां से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक। आगे बढ़े। फट्टुअस का मतलब होता है फैटुअस, मूर्ख, फैट। ऐसे भी फैट आदमी ना बोलता है मोटा आदमी है तो साले दिमागियो मोट है, कुछ समझ में नहीं आता तुमको, भैंस जैसन खाली थुलुर थुलुर कर ले चलते। फैटुअस, तो फैटुअस मूर्ख। तो ये फैटुअस यानी फैटी बिल्कुल क्या है, मूर्ख है ना। कोई कुछ बोलता है, ये स्टूपिड बोली, बस ये रोना स्टार्ट कर दे। अरे स्टूपिड खोली तो निकाल जूता चप्पल, मार एकदम सनसना करके, है ना, मार मुंह कान लाल कर दे, कहानी खत्म, बात बराबर। आजकल का दुनिया ऐसे मानता है, जो तुम्हारे साथ जैसे व्यवहार कर रहा है, अगर तुम वैसे ही उसके साथ कर दिया, वो लाइन पर आ जाएगा, तुरते तुरते आ जाएगा लाइन पर। तो ये फैट, तो फैट आदमी जो है वो बिल्कुल क्या है, मूर्ख है। फैट आदमी क्या है, बिल्कुल मूर्ख है। तो फैटुअस मतलब मूर्ख है, ये फैटी बिल्कुल क्या है, मूर्ख है। ये फैटी बिल्कुल मूर्ख है, फैटुअस फैटी, फैटुअस फैटी, तो ये फैटी बिल्कुल मूर्ख है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, ठीक है, इमिटेट, है ना, नकल करना, डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेसी बोल सकते हैं। इमिटेट मतलब नकल करना। तो इमी यानी अम्मी, टेट यानी टेट का एग्जाम होता है कि नहीं होता है, तो अम्मी टेट के एग्जाम में नकल करती हुई पकड़ी गई, तो नकल करना, नकल करना। अम्मी टेट के एग्जाम में नकल कर दिएगा, चोरी कर रही है ना, ये अम्मी है और इसे पूछ रही है, इला बतान गए ना, बतान बतान, बहुत नाम लो बतान, ऐसे करके पास कर। अम्मी टेट के एग्जाम में नकल करते पास हो गई, या फिर नकल करके पकड़ी गई। तो इमिटेट, अम्मी टेट के एग्जाम में नकल करती है, टेट के एग्जाम में क्या करती है, नकल करती है। आगे, इनिमिकल का मतलब होता है विरोध करना। इनेमिकल का मतलब क्या होता है, विरोध करना। इनेमिकल मतलब इनेमी यानी दुश्मन, और इनेमिकल कल मतलब कल। तो इनेमी जो कल है वो हमारा विरोध कर रहा था। इनेमी क्या कर रहा था, कल हमारा विरोध कर रहा था। ये चैन उन वाला पहन करके गया है, स्पष्ट माने हो साला रख ले इल्पिनर सुइया भौंके का तिल, ठीक है। और ये लड़की इसको काटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इनेमिकल, तो इनेमी जो है वो कल क्या करे, हमारा विरोध कर रहा था कल, है ना। तो इनेमी दुश्मन, इनेमी कल, इनेमी कल हमारा क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। इंसान का मतलब होता है पागल। इंसान का मतलब क्या होता है, पागल। तो ये इंसान बिल्कुल पागल है, ये देखिए
अपने किचकिचा के बैठल थे एक बार ये केस उस नोचले पकड़ के, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इंसान बिल्कुल क्या है, पागल है। इंसान मतलब पागल, इंसान बिल्कुल पागल हो गया है ये। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, हॉटी। तो अपने आप को ये हॉटी, हॉट, हॉटी मतलब हॉट, तो अपने आप को हॉट समझ के सब क्या करती है, घमंड करते रहती है कि हम बहुत हॉट है। अरे कम से कम नकियो तो देख ले, कह दे हॉट है, नकियो देख ले, तो साला शंकु का करके नाक लेके जन्मल है और तुम हॉट लग रही है। कैसे आदमी जाएगा तुम्हारे पास। जेते के साथ साला दूगो सुरंग दिखेगा, तो सबसे पहले साला जिससे शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा गुजर जाए, वो तो समझ रही है कि हम हॉट है। ये देख शंकु जैसन है, ये बोल रही है कि हम अपने आप को ऐसे। देखो कभी कभी ना लड़की ने ऐसे नहीं होती है, दिखेगी छुछुंदर जैसन लेकिन करेगी एकदम दलिदर जैसा। सोचेगी अरे बाप रे बाप, हम जो है सो दुनिया को है ये नहीं है, ऐसा ही समझेगी। ऐसा स्टाइल देगी ना, इंग्लिश भी बोलेगी तो पूरा नहीं बोलती। हाउ डी यू, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं का कहल को रहे, तो सर्च करते हाउ डे, अच्छा तुम्हारा हिम्मत कैसे हो, डेयर रे डेयर। हम लोग हिंदी माध्यम का छात्र है तो पूरे बोलते हैं, इतना मेहनत से सीखते छोड़ का है दे, डेयर पूरा बोलेंगे भाई, इतना मेहनत से याद किए स्पेलिंग, तो डे यू को बोल, डेयर यू बोल देते हैं, ठीक है। तो हॉटी मतलब घमंडी, तो हॉट अपने आप को समझ रही है। अरे साला तो ये अपने आप को क्या कर समझ रही है, हॉट समझ के क्या कर रही है, घमंड कर रही है। एक हटी उघरंती कपड़ा पहन करके आदमी हॉट लगने लगे तो फिर हो गया, है ना। एक हटी अगर उघरंती कपड़ा खाली पहने तो इसका मतलब क्या है, एक हटी उघरंती कपड़ा पहन के सोच रहा है कि हम बहुत हॉट हैं, तो इससे अच्छा तो फिर हमारे साधु बाबा सब होते है ना, जो कुछ नहीं पहनते हैं। उससे बढ़िया वो सब है। और नहीं तो फिर जो ऐसे ही घूमते रहता है आदमी उघरे पे, ऐसा थोड़ी है। आगे, तो हॉटी मतलब घमंडी, तो अपने आप को ये क्या समझ रहे, हॉट समझ रहे। आगे, चार लोगों को बेड में जाने से क्या कर दिया गया, रोका गया। चार लोगों को बेड में जाने से क्या कर दिया गया, रोका गया। चलो चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेड जो दिया हुआ ना वर्ड, वो वाला है, ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड दिया हुआ है उसका है। तो मोस्ट रिपीटेड का और सीरीज डाल चुके हैं, ये अगला सीरीज है। अब क्या होता है कि हम ट्रिक से बताते हैं हर वर्ड को। आपको अगर लगे कि हाँ ट्रिक अच्छा है, याद करने में सहायता मिल रहा है, याद हो जा रहा है कंफर्म, तब हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर लगे कि नहीं इससे बढ़िया कहीं कहीं और है या फिर कुछ रट लेना है, तो क्या करें कि वीडियो में टाइम पास ना करके आप वीडियो को स्किप कर दें और स्किप करके अपना पढ़ें या फिर कोई और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देखें जहाँ बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है। क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, और ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहला है फ्लिट। और फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लिटिंग का मतलब क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मतलब तुरंत खत्म हो जाने वाला। क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है, अस्थायी, तुरंत खत्म होना, इधर उधर भागना, ठीक है। तो अगर हम फ्लिट को अगर देखें, तो अगर 2-3 बार बोले फ्लिट फिट फ्लिट फिट फ्लिट फिट, और फिट का मतलब क्या होता है, तो फिट का मतलब होता है पैर। फ्लिट फिट फ्लिट फिट फ्लिट फिट, तो फिट का मतलब पैर, तो उसका फिट यानी पैर जो है बिल्कुल अस्थायी है, मतलब हमेशा क्या करता है, इधर उधर भटकते रहता है ना। कभी यहाँ कभी नहीं, किसी किसी का घर में कोई कोई निकल जाता है आदमी जो हमेशा घूमना पसंद करता है, एक जगह पे टिक करके कभी नहीं रहेगा, आज यहाँ तो वहाँ, कल कहाँ पता नहीं, है ना, जहाँ पर तहाँ। तो फ्लिटिंग मतलब अस्थायी क्षण भंगुर, उसके फीट यानी पैर बिल्कुल अस्थायी हो गए हैं, बस इधर उधर क्या करता है, भटकता है। याद कैसे रखेंगे, फ्लिट 2-3 बार बोलेंगे, फ्लिट फिट फ्लिट फिट फ्लिट फिट, तो फ्लिट से बना फिट, और फिट यानी पैर, पैर हमेशा इधर उधर भटकता मतलब अस्थायी है, तो अस्थायी या फिर हो गया क्षण भंगुर। हम लास्ट में क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और वो मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे कि जो हम ट्रिक से बताए वो याद हुआ है कि नहीं, तब थोड़ा आत्मसंतुष्टि ज्यादा मिल जाता है कि नहीं। आगे बढ़े। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना। अब फॉरबिड मतलब मना करना या फिर रोकना, तो फोर को अगर हम लिखे फोर और बिड को लिखे बेड, फोर बेड, तो फोर लोगों को बेड, बेड में जाने से क्या किया गया, रोका गया। फॉरबिड फोर बेड, फॉरबिड फोर बेड, फॉरबिड फोर बेड, फोर बेड यानी 4 लोगों को बेड में जाने से क्या किया गया, रोका गया। फोर बेड, फोर बेड यानी 4 लोगों को बेड में जाने से क्या कर दिया गया, रोका गया। 4 लोगों को बेड में जाने से क्या कर दिया गया, रोका गया। नेक्स्ट, आगे है फोर गो। अब वहां था 4 गो
फोरबिड था तो बेड किए, 4 गो को बेड में जाने से रोका गया था। और यहाँ 4 गो यानी 4 गो, गो मतलब गो, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं कै गो था रे, तो 2 गो थे सर। कै गो था तुम लोग, हम 4 गो थे। तुम्हारे पास कै गो कलम है, मेरे पास 4 गो है, तो गो लगा देते हैं हम लोग, है ना, अपना भाषा में। तो इसका मतलब 4 गो, तो कै गो है, 4 गो, तो 4 गो लड़का को त्याग दो, 4 गो लड़का को क्या करो, त्याग दो, छोड़ दो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। नहीं, एक उससे बता रहा हाँ बाबू, अगला हाँ सोना, अगला हाँ मोना, अगला हाँ ठुन्नू, ऐसे करके बतिया रहा। मतलब 4 गो है, तो बोले देखो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बाबू सोना मोना ठुन्नू ये तीनों करना छोड़ दो। तो 4 गो लड़का को त्याग दो, तब जिंदगी में आगे बढ़ेगा। 4 गो, कै गो, 4 गो, 4 गो, 4 गो लड़का को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसका सिनोनिम भी साथ में रहते हैं, एंटोनिम भी साथ में रहते हैं। मेरा कहना है अगर सिनोनिम भी हम 5 इधर लिख दे और एंटोनिम भी 5 अगर इधर लिख दे और बोलेंगे कि फोरगो मतलब होता है त्यागना, डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना, फोरसेक मतलब होता है त्यागना, अबांडन मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, तो इसका मतलब अगर हम लिख दे और फिर इसका एंटोनिम लिख दे अपनाना, है ना, एम्बैरेस मतलब अपना, ये क्या बोलते हैं, गले लगाना होता है ना, तो इसका मतलब अगर हम लिख दे तो फिर बुक में और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम क्यों, जब मेरे पास आ जाएगा एबांडोन तो हम याद कर लेंगे, जब हमारे पास फोरसेक आएगा तब उसका ट्रिक से याद कर लेंगे त्यागना का, तो फिर कोई अंतर नहीं रहेगा, इसलिए हम ऐसा ही लेकर के आते हैं। ठीक है, बाकी तो हम इंग्लिश बता दे रहे हैं। तो फोरगो मतलब क्या होता है, त्यागना। तो फोरगो यानी 4 गो लड़कों को त्यागो, जिंदगी में क्या करोगे, आगे बढ़ेगा। तो इसको सब क्या करो, इस सबको त्याग दो, 4 को आगे बढ़े। 4 गो था ना, यही लड़की है दोनों, इसके पास 4 गो था, 1 2 3 और एगो ही 4, तो छोड़ दी सबको एगो के साथ। आज मगर काल बुध बुध ने घर गाद गुद। आगे, गैलेंट का मतलब होता है शौर्य, वीर, ताकतवर, है ना, उसको बोलते हैं गैलेंट, जियांट, बहुत बड़ा। तो अभी यहाँ लिखा है गैलन, क्या है, गैलन। अगर इसको पढ़े गैलन को गालिन, गैलन गाली, गैले गाली, गैले गाली, गाली दे के खुद को क्या है, बहुत वीर समझ रहा है। आजकल का युवा जो 15 से 18 साल का हो जाता है, 18 से 20 साल का, वो अपने आप को दुनिया उसके मुट्ठी में होता है, ऐसा समझता है वो, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। देखेंगे ना कि 18 साल से लेकर के 25 साल के नीचे तक का लड़का का, 24 साल से नीचे तक का लड़का का लगता है कि जो हम हैं वही हम हैं, बाकी पानी कम है, और वही पानी कम रहने के कारण वही कम पानी में डूब जाता है वो लोग। ठीक है, किसी को नहीं गदाने का, मतलब जो हम है सो है। कोई कुछ बोले तो ऐंठ के जवाब देना, ये उम्र ही ऐसा होता है, उम्र का दोष है। जो इस उम्र में संभल गया वो संभल गया, और नहीं तो फिर युजवेंद्र चहल गया। आगे, तो गैलेंट मतलब शौर्यवीर, गैलन गाली, तो गैलन गाली, गैलन गाली, गैलन कहाँ गले, अरे गैलन गाली दे के गले, गले मतलब चला गया, गले नु कहाँ गले, गाली दे के गले, और अपने आप को शौर्यवीर समझ रहा है ना। नहीं, आजकल गाली ही तो देता है खाली, आजकल के लड़का में जो होता है ना, ये रंग रंग का गाली प्रसादी के जैसन बांटता है, ले तेरे मैया का खिया तेरे पकना किया, प्रसादी के जैसा बांटता है। तो गलन, गलन गले, कहाँ गले मतलब कहाँ गया, तो गाली दे के गले, तो इसका मतलब अब अपने आप को क्या समझ रहा है, वीर समझ रहा है, ताकतवर समझ रहा है, तो गाली दे के खुद को क्या कर रहा है, बहुत वीर समझ रहा है। गार्निश का मतलब होता है सजाना, गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना। अच्छा, गार्निश को अगर हम पढ़े तो एक होता है गार्लिक, गार्निश गार्लिक, गार्निश गार्लिक, गार्निश गार्लिक, गार्निश गार्लिक, राइमिंग वर्ड पकड़ते हैं, गार्निश गार्लिक। गार्लिक से निशा प्लेट सजा रही है, गार्निश, तो गार से बना गार्लिक और निश से बना निशा, गार से बना गार्लिक और निश से बना निशा, गार्लिक निशा, तो गार्न निश, निशा से निशा, निश से निशा और गार से गार्लिक, ये गार से बना गार्लिक और निश से बना निशा, तो गार्लिक से निशा क्या कर रही है, सजा रही है, एडॉर्न सजाना, है ना। तो गार्लिक से निशा प्लेट को क्या कर रही है, सजा रही है, ये लहसुन ली और गार्लिक मतलब लहसुन, अब इसको तोड़ तोड़ के चारों तरफ घुरा घुरा के सजाएगी। गरम बल मतलब बड़बड़ाना। अच्छा, गरम बल, गरम बल अगर 2-3 बार बोले, गरम बल कंबल, गरम बल कंबल, तो कंबल किस लिए उड़ते हैं, गरम करने के लिए, कंबल किस लिए उड़ते हैं, गरम करने के लिए। तो गरम बल कंबल में घुस के पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है। नहीं, हम लोग ठंडा में घुस जाते हैं 2-3 को, तो लड़ते रहते, एक कटी कंबल खाली उघर जा रहे, बेटा उधर से हवा आ रहा है, ए ओने छेक उधर से हवा आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब इतने में लड़ा था। गरम बल, तो गरम करने के चक्कर में सब अंदर अंदर क्या करता, बड़बड़ाता है, साला अपने ले लड़को और साला मुराक सेंट दे दे के रात भर परेशान करो।
तो गरम बल मतलब बड़बड़ाना, तो गरम गरम करने के लिए कंबल, गरम बल कंबल, गरम बल कंबल। तो गरम करने के लिए गरम बल कंबल ओढ़े, बस अंदर में क्या कर रहा है, सब कोई बड़बड़ा रहा है कंबल ओढ़ करके, है ना। तो कंबल में घुस के पता नहीं क्या क्या वो बड़बड़ा रहा है। आगे हेराल्ड, संदेशवाहक, संदेशवाहक का मतलब प्रचार प्रसार जो करता है ना उसको। अच्छा ये तो आसानी से याद होगा क्योंकि एक समाचार पत्र है ना महात्मा गांधी का, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, है ना, ये महात्मा गांधी का है। तो हेराल्ड मतलब वो समाचार पत्र है, मतलब समाचार देगा ना, संदेश देगा। और नहीं तो ऐसे याद रखता है, यहाँ निकला हेराल्ड हीरा, तो हेराल्ड हीरा लाल, हेराल्ड हीरा लाल, हेराल्ड हीरा लाल। तो हीरा लाल उसका क्या है, संदेशवाहक है। हेराल्ड हीरा लाल, हेराल्ड हीरा लाल, हीरा लाल क्या है उसका संदेशवाहक है। आ ए चलो वहां पहुंचा दो, कायल, अरे उसके उसका मौगी उसके साथ भाग गई, उसका भौजी उसके साथ फसल है। तो ये संदेशवाहक है, कौन, हेराल्ड हीरालाल। तो हीरालाल क्या है, संदेशवाहक है। आगे आइडेंटिकल, अच्छा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी सबको मिलता है मतलब पहचान मिलता है, और पहचान से ही क्या मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। नहीं मान लेते हैं हम अभी छोटा पोस्ट में, क्या है तुम, पीए, सीजीएल से क्या मिला, पोस्टल असिस्टेंट, आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड से थोड़ा सा, अच्छा सीजीएल निकाला है, साला पीए ले ले चल भाग, तनिकुन तो सम्मान मिला कि चलो जो आगे, है ना, भले लाती है जूता सही, लेकिन मिला तो आइडेंटिटी से क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। तो आइडेंटिटी कार्ड से सबको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। जहाँ आइडेंटिटी कार्ड लटकल देखता है ना, तो चलिए सर आगे बढ़िए। आगे इम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख, इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। अच्छा हम लोग अपना गांव के भाषा में जो चीज़ अच्छा लगता है उसको बोलते हैं बेस लगना, नहीं बोलते, जैसे सब्जी खाए बड़ा बेस लगा, बेस लगा मतलब अच्छा लगा, है ना। जैसे समोसा खाए, अरे यार सिंघाड़ा बहुत बेस था। चटनी खाए, आलू का चटनी बड़ा बेस्ट था, टमाटर का चटनी बड़ा बेस्ट था, बिलोती, है ना। तो ये तो हम लोग अच्छा लगना को बेस लगना बोलते थे। इम बेसाइल, इम बेस, इम बेसाइल, ई बेस, इम बेसाइल ई बेस लड़का नहीं है, एकदम क्या है, मूर्ख है। नहीं बोलता ई बेस लड़का है मतलब अच्छा लड़का है, ई बेस नहीं है मतलब ये अच्छा नहीं है। तो ई बेसाइल, ई बेस नहीं है मतलब क्या है, मूर्ख है। ई बेस नहीं है मतलब क्या है, मूर्ख है। एम्पायर्स, अच्छा एक चीज यहां से याद रखिएगा, इसका मतलब होता है धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक, है ना। तो अगर हम इसको बंद कर दें और उसके बाद खाली अगर देखें तो पीयूष लिखल है, PIOUS, पीयूष। पीयूष जो लड़का है वो कैसा है, धार्मिक लड़का है। पीयूष कैसा लड़का है, धार्मिक। लेकिन अगर वो एम पीयूष हो गया इसका मतलब धार्मिक नहीं है, वो क्या हो गया, अधर्मी हो गया। तो पीयूष धार्मिक लड़का है और एम पीयूष मतलब पीयूष धार्मिक लड़का नहीं है। तो पीयूष एक क्या है, अधर्मी लड़का है। यह अपमान कर देता है मंदिरों को, है ना, बोला कि इधर मुंह करके प्रणाम करो तो ये शंकु जैसा नाक उठा करके करिए, नहीं करेंगे, जोगे गढ़ में गड़ा जो। तो एमपीएस मतलब अधर्मी। अब इतना तो पढ़ लिए, अब ऐसा लगता है कि रे साला थोड़ा संतुष्ट नहीं, मैं दिल संतुष्ट नहीं हुआ, हमारा जो जनरेटर भड़क रहा है वो कहले तो देख तो लिए, पता नहीं याद हुआ कि नहीं। मैच द फॉलोइंग करते हैं, आप हमसे पहले टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं याद हुआ या नहीं याद हुआ। गैलेंट, गैलन गाली दे के, गैलन गाली दे, गैलन मतलब गया, गाली दे के गया, गैलन गाली, गैलन गाली, गैलन गाली। तो गाली देकर अपने आप को क्या समझ रहा था, वीर समझ रहा था, सॉरी समझ रहा था। तो ये हो हमारा पहला। दूसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड हम लोग के पास रहता है तो क्या मिलता है, उससे इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है कहीं। दूसरा हेराल्ड हीरा लाल, हेराल्ड हीरा लाल, हीरा लाल क्या था, संदेशवाहक था ना। और नहीं तो नेशनल हेराल्ड, ये संदेशवाहक समाचार पत्र था किसका, महात्मा गांधी का। अरे सही बोल रहे हैं ना, हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड महात्मा गांधी का, हाँ। तो है यही है नेशनल हेराल्ड किसका, महात्मा गांधी का हेराल्ड। और नहीं तो हीरा लाल क्या, संदेशवाहक है। अच्छा हम क्या बोले थे, पीयूष लड़का है, और पीयूष कैसा लड़का था, धार्मिक था, लेकिन उसमें एम पीयूष हो गया मतलब वो अधार्मिक है, अधर्मी। फोर बेड, फोर बेड, फोर बेड, और 4 लोगों को बेड में जाने से क्या किया गया था, रोका गया था, रोकना। आगे गरम बल, गरम बल कंबल, गरम होने के लिए गरम बल कंबल उड़े थे और अंदर में बड़बड़ा रहे थे, साला खींच लल के घोड़ा में कटे हवा लगे थे, घुस जीते कनकनी मार देते। तो गरम बल मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, चिड़चिड़ा हो जाना इस तरह। फ्लिटिंग, फ्लिट फिट, फ्लिट फिट, फिट मतलब पैर, अच्छा पैर अस्थाई था, हमेशा इधर उधर भटक रहा था, कभी इधर घूमना हुआ, मतलब अस्थाई तरीका से टिकना, कहाँ गया ये 7। 4 गो, 4 गो, 4 गो लड़का को अगर त्यागेगा ना तभी आगे बढ़ेगा, 4 गो मर्द लेके घूमेगी कतई रहेगा, सक्सेस जिंदगी में नहीं होगी, खाली पैसा कमाएगी।
तो 4 गो 4 गो, तो 4 गो रखने इसको फायदा नहीं है, त्याग दो उसको, अबंडन कर दो। गार्निश, गार्निश, निश से बोले थे निशा, निशा, गार, और गार से गार्लिक, गार्लिक जो है गार्लिक से निशा क्या करती, पूजा पूरा का पूरा सजा दी थी, गार्निश। तो इसका क्या हो गया, सजाना। आगे इम्बेसाइल, ए बेस लड़का है, मतलब ठीक है। इम्बेसाइल, ये बेस नहीं है, और ये बेस नहीं है, क्यों नहीं है बेस, क्योंकि मूर्ख है यार, बेस कहां से रहेगा, तो ये हो गया मूर्ख। पहला क्वेश्चन है ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है धनी, धनी मतलब वही अफ्लुएंट बोल देते हैं, रिच बोल देते हैं, है ना, ये सब बोलते हैं अफ्लुएंट। तो अगर हम यहाँ देखें अफ्लुएंट मतलब धनी, अपुलेंट, अपुलेंट वही लिखा है अपुलेंट। तो इसको अगर हम पढ़े हैं राइमिंग वर्ड में, अपुलेंट अपुटेंट, अपुलेंट अपुटेंट, अपुलेंट अपुटेंट, तो अप्पू का टेंट जो है, टेंट का दुकान है, खोलकर धनी बन गया। अप्पू टेंट का दुकान खोल के क्या बन गया, धनी बन गया। अपुलेंट, अपुटेंट, अपुलेंट, अपुटेंट। तो अप्पू टेंट का दुकान खोल करके क्या बन गया, धनी बन गया है। क्या बन गया है, धनी बन गया। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको स्पेलिंग एरर में अगर छाटने में दिक्कत होता है, तो आप स्पेलिंग को वैसे ही पढ़ें जैसा व्हाट्सएप में लिखते हैं। प्रोनाउंसिएशन करने का बहुत अच्छा सी जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई बेहतरीन लैंग्वेज नहीं, सबसे वाहियात लैंग्वेज है, सबसे बेकार लैंग्वेज है। बस केवल हमको नौकरी लेना है पढ़ करके, उतना पढ़ लेना है कि समझ में आ जाए अगला बोले तो बस। तो हम क्या बोले कि इसमें कोई उचार, जैसे मान लेते हैं हम तो वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे हम बोले कैलेंडर लिखो तो सब लिखेगा, एक स्पेलिंग ये लिखेगा, एक स्पेलिंग ये लिखेगा, एक स्पेलिंग ये लिखेगा। अब कंफ्यूजन होता है कि साला कैलेंडर सही कौन है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कैलेंडर जो सही मारता है वो ये मारता है सब, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, ये। तो हम इसको कैलेंडर कभी नहीं पढ़े आज तक बचपन से, मतलब बचपन से क्या, जब से हम एसएससी का तैयारी किए तब से कैलेंडर नहीं, कैलेंडर, कैलेंडर नहीं, कालेन, कालेन, क्या पढ़ते हैं, कालेन, कैलेंडर, ऐसे। तो अंग्रेजी का जो वर्ड है वो आप वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करें जैसा उसका स्पेलिंग है ना, कैलेंडर। तो कभी भी ये स्पेलिंग गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आपको। थोड़ा मोटा हो गया है। चलिए, तो अपोलेंट। अब इसका थोड़ा सा सिनोनिम हम बता दें तो होता है लस, और क्या होता है, टीमिंग, भरा पूरा जिसको बोलते हैं लस। अच्छा एक बात बताते हैं, अब याद कर रखते हैं। अब हम लोग गरीब जैसा आदमी जिसको पानी भी मिल जाए तो बहुत है बाहर में, पानी भी खरीद के पीने में अखरता है। अगर चापाकल देख देते हैं तो गाड़ी रोको रे, चल चापाकल में पी ले, काले भी 20 रुपये, क्या लेंगे 20 रुपये, चल चापाकल में पी लेते हैं। लेकिन उतना रईस तो है नहीं। अब रईस लोग क्या बोलते हैं, बहुत जो प्यास लगा, एक काम करते हैं लस्सी पी लेते हैं। अमीर लोग यही बोलते हैं ना, लस्सी पी लेते हैं। तो एक हुआ लस, अमीर। और टीमिंग का मतलब होता है धनी। अच्छा इंडिया टीम, हालांकि टीम का स्पेलिंग अलग होता है वहां, लेकिन हम वही टीम से याद रखेंगे। इंडिया टीम में कोई है गरीब, एक खराबों से खराबों बॉलर है ना, वो लाखों में है अभी, करोड़ों में खेलता है, कोई तो गरीब नहीं है। तो टीम में सबका सब क्या है, रईस है। मतलब सब हम क्या की ट्रिक से याद कर लिए। अप्पू लेंट, अप्पू टेंट का दुकान खोला, धनी बन गया। लस, लस्सी पीने वाला व्यक्ति धनी होता है। टीमिंग, टीम में, इंडिया टीम में जितना भी व्यक्ति है सबका सब क्या, धनी है। याद हो गया, बढ़े आगे। लैंग्वेज मतलब आलसी, ये धीमा, लैंग्वेज। ये है लिस्टलेस या फिर इंडोलेंट, आलस आदमी, है ना। अब याद कैसे रखेंगे लैंग्वेज, 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 वर्ड आ रहा है ना, पकड़ा रहा है राइमिंग। लैंग्वेज, 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 लैंग्वेज। लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो बहुत आलसी है, नहीं। चलो जाएगा, चलो देखते हैं, मतलब पता चल रहा है ना कि आलसी से बोल रहा है। और कोई अगर एक्टिव रहे ना, जाएगा का, चल आते हैं देखते हैं साला क्या होगा, है ना, ऐसा। लेकिन लैंग्वेज, 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 लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो क्या है, आलसी है, बहुत धीमा काम करता है, ठीक। अब इसका सिनोनिम क्या है, लिस्टलेस, लिस्ट, लिस्ट। अच्छा कोई भी चीज का हम लिस्ट बनाते हैं, मान लेते हैं कोई घर में फंक्शन हो रहा है, तो हाँ, तो 1 किलो चीनी, 1 किलो दही, 1 किलो दूध, 1 किलो फलना, 1 किलो, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। उसको बोले एक काम करो रे, जाओ खीर का जो बनाना है, खीर का सारा जो ग्रेडिएंट्स है उसको लेकर के आओ। अब वो क्या क्या, लिस्ट लेस, लेस का मतलब नहीं लेके गया,
किसी भी चीज में लेस लगता है इसका मतलब नहीं है कम है ना। लिस्ट लेस बनाया मतलब बहुत कम बनाया लिस्ट। क्या लिया तो अच्छा खाली चीनी लिख लिया 1 किलो और दूध लिख लिया, बाकी उसमें गड़ी छोहाड़ा ओरी बोरी जो चीज डाला था वो सब लिखा नहीं। काहेला अरे चल ना याद रहेगा ये सब, तो इसका मतलब लिस्ट लेस। लिस्ट भी है साला लेस बनाया मतलब बहुत कम बनाया। कितना आलसी है यार तुम। लिस्ट भी साला तनिकुन बनाया, लिस्ट भी छोटा बनाया, तो लिस्टलेस मतलब आलसी। इनडोलेंट, इनडोलेंट बोलता है खड़ा है इनडोलेंट, अरे कमो करो ना रे, खड़े करो रे, साला डोलबो नहीं करता है। डोलना मतलब इधर से उधर भी नहीं होता है। कहावत होता है ना घर में, ये करती तो डोलबो नहीं करता है, तो कैसे क्या करेगा मतलब आलस है। तो इनडोलेंट ये डोलता भी नहीं है, डोलेंट इन लोग डोलते भी नहीं है, कैसे होगा इतना आलस है कि डोलता भी नहीं है। तो लैंग्वेज, लैंग्वेज से पता चला आलसी है। लिस्ट लिस्ट लेस बनाया बहुत कम बनाया साला आलसी कहीं का। इंडोलेंट डोलता भी नहीं है साला आलसी कहीं का, है ना। तो ये हो गया आलसी या धीमा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। देश पर निराशा के बादल छाए हुए। डिस्पेयर, देश, देश पर, डिस्पेयर यानी देश पर। अभी देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। डिस्पेयर देश पर, डिस्पेयर देश पर, देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। देश पर क्या छाया हुआ है, निराशा छाया हुआ है। उदास है सब भाई। कोई अच्छा इस देश में कोई तो खुश नहीं है। करोड़ों कमाने वाला आदमी भी दुख है, और 500 कमाने वाला आदमी दुख क्या, हमको लगता है कि कम कमाने वाला आदमी ही सुख होता है। ज्यादा कमाने वाला आदमी कभी सुख में नहीं देखे उसको। वो भाग दौड़ एकदम समय को पीछे करने में लगा रहता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो ये डिस्पर, डिस्पर यानी डिस्पेयर या फिर देश पर क्या है अभी निराशा छाया हुआ है। तो होपलेस तो ये तो वर्ड है, होप मतलब आशा, होपलेस मतलब पेसिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, सॉरी निराशावादी। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, क्या होता है ऑप्टिमिस्ट, ओ से स्टार्ट होगा। एक पेसिमिस्ट निराशावादी, एक ऑप्टिमिस्ट आशावादी, कंफ्यूज मत होइएगा। आ से ऑप्टिमिस्ट, आ से आशावादी, पी से पेसिमिस्ट निराशावादी। ठीक है, तो देश पर निराशा के बादल छाए हुए हैं। हम अभी मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको पूरा एकदम दिल एकदम गदगद हो जाएगा कि साला याद हो गया यार, बड़ा मस्त याद करा दिए। आगे, डिसरप्ट का मतलब होता है भटक जाना। डिसरप्ट मतलब क्या होता है, भटक जाना, कहीं अलग हो जाना है डिसरप्ट। अब यहाँ क्या लिखा है, दी इंटरप्ट, डिसरप्ट इंटरप्ट। अगर ये ना याद रखे तो हम अलग ट्रिक बताते हैं, कर दी तो हम क्या हुए, भटक गए, डी इंटरप्ट। अब यहाँ लिखा है डिसरप्ट, क्या लिखा है, डिसरप्ट। अब इसको डिसरप्ट, डिस, अच्छा एक हम लोग बचपन में पहले डिस सीडी लगाते थे, सीडी कैसेट गुलगुल आता था, गुलगुल कैसेट, और उस डिश में डालते हैं, हालांकि डिस्क होता था, ये डिस्क याद रखता है। अब रटपटा के तोड़ दिए, साला भाग, दिमाग भटक गया मेरा पूरा, नहीं देखेंगे फिल्म, है ना। डिसरप्ट, और डिसरप्ट मतलब क्या होगा, भटक जाना। और नहीं तो यही ठीक है कि डिसरप्ट यानी इंटरप्ट, डिसरप्ट इंटरप्ट, डिसरप्ट इंटरप्ट मत डालो, बाधा नहीं डालो, नहीं तो हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं, यानी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे भी ये थे ना, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब, डिसरप्ट डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब का सिनोनिम डिसरप्ट, डिसरप्ट का सिनोनिम डिस्टर्ब। तो अब अगर ये याद रहे ना याद रहे, डिसरप्ट का डिस्टर्ब याद रहेगा, डिस्टर्ब मतलब अरे साला कोई आकर के भटका दिया हमको, है ना, या फिर डिसऑर्डर हो जाना, सबका डिस से चाहे, डिसरप्ट डिस्टर्ब डिसऑर्डर। डिस्करेज मतलब हताश हो जाना। एक होता है इनकरेज मतलब किसी के साहस करना, और एक होता है डिस्करेज मतलब हताश हो जाना। ये तो है ना, नहीं बोलता है बहुत करेजा है तुम में, मतलब क्या साहस बहुत है। तो डिस्करेजा है तुम में मतलब करेजे नहीं, मतलब साहस नहीं है, तो हताश हो जाना। डिमोटिवेट हो जाना, मोटिवेट मतलब बढ़ाना, डिमोटिवेट कम करना। रिस्ट्रेन का मतलब भी होता है हताश हो जाना, रेस्ट्रेन। अब जब आदमी हताश हो जाता है ना, तो उसको किसका जरूरत होता है, रेस्ट का जरूरत होता है। कहाँ पर ज्यादा हताश होता है, ट्रेन वाले भीड़ में। ट्रेन वाला भीड़ में आदमी थकावट भरे खड़े खड़े साला कितना जाए, सब आदमियों के देखेगा तो ऐसे ऐसे करते रहता सबका सब, है ना। तो इसका मतलब क्या, तो रेस्ट ट्रेन, रेस्ट करो ट्रेन से उतर के, क्यों, क्योंकि सब वहां हताश हो गया था खड़े खड़े। रेस्ट ट्रेन, रेस्ट करो ट्रेन से उतर के, क्योंकि सब वहां क्या हो गया था, हताश हो गया था। तो रेस्ट ट्रेन मतलब हताश, रेस्ट, रेस्ट कर रहा है ट्रेन से उतर के, क्योंकि वहां क्या हो गया था, वो हताश हो गया था, डिस्करेज हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था। मेलोडी का मतलब होता है कमजोर या फिर रोग होना, किसी चीज का रोग होना, है ना, मेलोडी। ये लिखा है मेलोडी। अब इसको हम क्या करें, स्पेलिंग के चलते मेलोडी नहीं याद रखते, मालादी, क्या रखते हैं, मालाडी, तब ना याद रहेगा, माला माला डी, है ना।
तो मेलाडी मतलब रोग, इलनेस बीमारी, एलमेंट मतलब बीमारी, एलमेंट बीमारी, इलनेस बीमारी, और मेलाडी मतलब। तो अभी इसको याद रखते हैं, एक होता है मेलोडी चॉकलेट, मेलोडी चॉकलेट आता है, याद रखिएगा, खाने वाला मेलोडी टॉफी होता है खाने के लिए, और वो मेलोडी टॉफी खा करके वो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया, ज्यादा टॉफी खाने से तो ये होता है ना, या फिर क्या हो गया, रोग हो गया। या फिर मेलोडी, माँ लोडी, माँ उस लेडी को क्या हो गया, रोग हो गया। मेलोडी, माँ उस लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ लेडी, माँ वो लेडी को क्या हो गया, रोग हो गया, वो कमजोर हो गई है, इलनेस हो गया, बीमारी हो गया, एलिमेंट हो गया। डिसोल्यूटरी का मतलब होता है बिना किसी योजना के। डिसल्ट्री मतलब क्या होता है, बिना किसी योजना के, मतलब नहीं होता है। हम लोग जब बचपन बोलते हैं, जब हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो बोलता है कि रैंडमली एक हरा गेंद निकाला गया, तो बताइए कि हरे गेंद की प्रायिकता क्या थी, 5 गो पीला गेंद था उसमें। तो इसका क्या है, रैंडमली मतलब क्या, अचानक बिना किसी योजना के निकाला गया, तो उसको बोलते हैं रैंडम। ये कहा याद हो गया। लैकिंग ऑफ प्लान मतलब प्लान का कमी है, इसका मतलब क्या, मतलब योजना बना ही नहीं है, और योजना बना तो बहुत कम, तो बिना किसी योजना के उसको बोलते हैं डिसल्ट्री। क्या लिखा है, डीजल ट्री, क्या लिखा हुआ है, डीजल ट्री। तो डीजल का दाम बढ़ गया बिना किसी योजना के, बिना किसी योजना को, बिना तैयार किए, जाए साला बढ़ा दो 5 रुपया, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो डीजल ट्री, तो डीजल तेरी, जो डीजल है ना तेरे देश में बढ़ गया बिना योजना का, डीजल टरी, तो डीजल तेरी यानी तेरी देश में, तेरा देश में क्या हुआ, बढ़ गया है, बिना किसी योजना का बढ़ा देता है तुम्हारा सरकार, डीजल तेरी, डीजल तेरी माँ का बढ़ा दिए साला, है ना। तो डीजल टेरी मतलब बिना किसी योजना का, रैंडम, लैकिंग ऑफ प्लान, डीजल का दाम बढ़ गया बिना योजना का। फॉरसेक मतलब होता है छोड़ देना या फिर छोड़ जाना, फॉरसेक, फॉरसेक मतलब क्या होता है, छोड़ देना। फॉर मतलब के लिए, सेक, फॉर सेक, सेक होता है ना पीने वाला, तो वो पीने के लिए हमको छोड़ के जा रहा है, फॉर सेक, है ना, हमको छोड़ के जा रहा है पीने के लिए। तो लीव छोड़ देना, अबांडन, ये बताएं सब ट्रिक से हम याद करवा चुके हैं पहले वर्ड, ठीक है। लीव मतलब तो होता है छोड़ देना, अबांडन, अबंडन, बन, अबांडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो फोर सेक, सेक मतलब होता है, नहीं होता है ये सेक पीने वाला होता है ना, कस लगाना, ये सेक होता है एक पीने के लिए। तो तुम सेक के लिए हमको छोड़ के जा रहा है, किसके लिए, फोर के लिए, सेक, तो सेक के लिए वो क्या हुआ, उसे छोड़ दिया, यानी छोड़ करके जाना, सेक। तो ये अबंडन। अब बन को क्या करो, बन मतलब खाने वाला बन था ना, ट्रिक बताया है इसका हम, उसको छोड़ दिया। आगे है डिमिनिश मतलब कमी, डिमिनिश मतलब कमी होना। दी मनीष के यहाँ से पानी, यहाँ पानी की कमी हो गई। दी मतलब शॉर्टकट में दीदी को हम लोग क्या बोलते हैं, दी, डी, मनीष के यहाँ पानी की कमी हो गई, डी मनीष, डी मनीष, डी का हुआ, मनीष के यहाँ पानी का कमी हो गया। दीदी, दीदी नहीं, दी मनीष के यहाँ क्या हो गया, पानी का कमी, तो डी मनीष, डी मनीष मतलब होता है कमी, डी मनीष। स्पेलिंग बहुत आसान है, सब में आई है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है कम कर देना, है ना। और डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, कम कर देना, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना। इनवियस का मतलब जलन, ईर्ष्या, है ना, जो जलता है एक दूसरे से, इनवियस। एनवीएस इसको पढ़ते हैं इनवियस, एनवीएस, नवोदय विद्यालय। एनवीएस निकल गया तो उसको क्या हो गया, जलन हो रहा है, एनवीएस, एनवीएस निकल गया तो उसको क्या हो रहा है, जलन हो गया। मेरा निकला नहीं एनवीएस, मेरा कितना कट ऑफ गया था, उससे मेरा 0.3 नंबर कम था, मेरिट में छठे थे, एनवीएस 2019 का था। बड़ी रोए थे उस दिन, चुपे चुपे रोए थे, मतलब किसी को बता के नहीं रोए थे, रोए थे, लेकिन 0.3 से छट जाना समझ में आ रहा है। तो और आशा था इसमें, क्योंकि अच्छा मार्क्स था ना, तो आशा था। अब बोलते ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, आशा हमेशा चोट पहुंचाता है, साला वही चीज हुआ था उस दिन। बड़े रोए थे कमारी लगा के, कमारी दरवाजा लगा के खूब जोर से चिल्ला चिल्ला रोए थे, सौंड बजा के। कहा कि कोई आशा नहीं था, और कहीं एगो यही वाला आशा था, और कोई एग्जाम उग्जाम हमसे निकला नहीं था, पहली बार निकला था ये। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेहनत करते करते करते, आदमी बोलता है ना कि ठोकर खाता है तभी आगे सीखता है, या फिर तभी मजबूत होता है। एनवीएस नहीं मिला, चलो सीजीएल तो मिला, है ना। तो सब बोलता है ना कि उस टाइम हम भी सोचते, सब बोलता है कि रे जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, उस टाइम हम सोचते थे कि क्या हुआ मेरे लिए अच्छा, कि साला सब बोलता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ, नौकरी नहीं हुआ तो क्या अच्छा हुआ। फिर 2019 का सीएचएसएल का टाइपिंग में
एक लाइनें छोड़ दिए थे टाइपिंग करते वक्त, एक लाइन मिस हो गया था जिसमें 89 आया था मेरा एक्यूरेसी, और 90 प्लस मांगा था एक्यूरेसी, और मेरा 89% आया था, वो भी छूट गया। और नंबर कट ऑफ से नंबर कितना ज़्यादा था, 10 नंबर ज़्यादा था, जितना मेरिट बना उससे 10 नंबर ज़्यादा था। और ये 90% था, 89 कहा, एक लाइन छूट गया था पूरे, ये हो गया, पूरा हालत खराब एकदम। बोलता है ना आदमी की जब तक अंदर से टूटेगा ना तब तक जुड़ने में मजा भी नहीं है। चलिए, तो एनवीएस मतलब जलन, तो एनवीएस निकल गया तो लोगों को क्या आ रहा था, जलन हो गया था, कोवेटस। और सीट भी नहीं था, बहुत अच्छा रैंक था इंडिया में, पूरा इंडिया में बहुत अच्छा रैंक था। सीट हमको लगता है कि 400 ही था, और उसके अंदर से हम चले गए थे टाइपिंग और मेरिट में, है ना? तेज नहीं थे, बस जीएस वीएस तो नहीं धरा गया था। तो अरे इनवियस का जलन वाला और था ना, हाँ, कोवेटस और जीलस। जीलस तो जानते हैं, इनवियस और जीलस, जीलस मतलब जलनशीलता, कोवेटस याद रखते हैं। कोवेटस तो कौवे था, कौवे, कौवे सब क्या होते हैं, बहुत ही जलनशीलता होते हैं वो लोग, है ना, दूसरा को चीज एकदम अच्छिन्ने में आगे रहता है कोवेटस। तो कौवे सब क्या है, तो दूसरे से जलते हैं। अब ये इतना पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा एकदम दिल को शांति के लिए कि रिसाला याद हो लोग ना यार, याद हुआ कि नहीं, तो दिल को शांति के लिए हम इसको मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं। ओपुलेंट, हम क्या बोले, ओपुलेंट पप्पू, अप्पू का टेंट, ओपुलेंट अप्पू का टेंट क्या था, तो अप्पू का जो टेंट था वो बहुत ही धनी हो गया था दुकान खोल करके। तो आपको सिनोनिम बताते चलना, क्या था, लस, लस्सी अमीर आदमी पीता, यही ना था आगे। और कुछ था ना, एक ओपुलेंट टेंट, लस था एक, अमीर था, और एक ट्रिक क्या था, था भूल जाते हैं हम भी, टीमिंग, हाँ, टीम में जितना भी क्रिकेट खेलने वाला है सब क्या है, अमीर ही तो है। इनवियस जलन, जिसको अभी बताई, जीलस, कोवेटस, है ना, जलनशीलता। उसके बाद है देश पर, देश पर सब अभी क्या है, निराश है भाई, है ना, तो देश पर सब लोग अभी क्या है, निराश है। लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐसा है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसे से पता चल रहा है कि साला तुम बहुत आलसी है। डिसल्ट्री, डिजल्टरी, डीजल तेरी माँ का बिना योजना का बढ़ा दिया रे। फॉर सेक, सेक के लिए छोड़ के चलेगी, सेक पीने वाला होता ना, उसके लिए छोड़ करके भाग गई वो, छोड़ जाना। डिमिनिश, दे, मनीष के यहाँ पानी का कमी हो गया। डिस्करेज, हतोत्साहित, इनकरेज, बढ़ाना उत्साह, डिस्करेज, कम करना, हताश, अरे ये तो नीचे से ऊपर दे दी, क्या बनाता है इस तरह, माला डी, माला डी, माँ, माँ, लेडी को क्या हुआ, कमजोरी हो गया, हताश, और नहीं तो मेलोडी चॉकलेट खा के वो कमजोर हो गया, बीमार हो गया, माँ लेडी। अरे डिसरप्ट, बोले इसी तरह से वर्ड होगा उसका सिनोनिम, डिसरप्ट, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, डिस्टर्ब, है ना, तो ये डिसरप्ट का डिस्टर्ब करना, भटका जाना किसी को, ये उसका आंसर। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा आपको, सारा वर्ड याद होगा, हालांकि हम 10 है, हम 10 वर्ड पढ़ाए, लेकिन सबका दो दो था सीनो, यानी 10 या 30 हो गया टोटल, है ना, तो इतने देर में हम 30 वर्ड मीनिंग सीखे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।